Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Riya. So in today's lecture हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट से, जिसका आप सभी को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। C++ के बेसिक्स हम सारे कवर अप कर चुके हैं। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट then you can go in the description box and you will get the link over there of all the lectures that have been uploaded on the channel. स्टार्ट करते हैं। क्लास क्या होती है? So basically class is an user defined data type. ये क्या होती है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जब मैंने आपको डेटा टाइप्स पढ़ाया था तब मैंने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करा था एंड मैंने आपको बोला था कि इसके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे यूनियन और स्ट्रक्चर आप पहले ही सी के अंदर पढ़कर आ चुके हो एंड C++ के अंदर जो नया एडिशन है दैट इज क्लास। सो आज हम क्लास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। By the way, these are all the notes that have been uploaded on the Telegram. If you have not joined the Telegram channel, the link is given in the description box. You can go and join. Okay, so class basically क्या होती है? User defined data type होती है which consists of the combination of data members plus member functions. डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, मेंबर फंक्शंस क्या होती है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा मेंबर्स की। डेटा मेंबर्स, सो बेसिकली डेटा मेंबर्स आर दोज वेरिएबल्स जो कि हम एक क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं। एंड मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं? मेंबर फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि हम एक क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं। अब मेंबर फंक्शंस को लिखने के दो तरीके होते हैं अपने पास। या तो मैं फंक्शन लिखकर वहीं पर डिफाइन कर दूं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्लास बनाई, उसी के अंदर मैंने एक फंक्शन लिखा एंड वहीं पर मैंने उसको डिफाइन भी कर दिया। एक मेथड हो गया इनसाइड द क्लास और एक मेथड होता है आउटसाइड द क्लास। ये मैंने एक फंक्शन है जो कि क्लास के अंदर डिक्लेयर तो कर दिया कि मैं ये फंक्शन इस क्लास के अंदर बनाना चाहती हूँ, बट मैं उसको डेफिनेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ क्लास के बाहर। तो क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल, क्लास का सिंटैक्स मैं ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ C++ के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। क्लास में आप कुछ इस तरीके से पहले लिखते हो क्लास एंड यहाँ पे आप लिखते हो क्लास नेम, जो भी आपका क्लास नेम है। वन मोर थिंग, मेक श्योर कि यहाँ पे जो C है दैट इज इन द लोअर केस। आप यहाँ पे अपर केस यूज नहीं कर रहे हो। और जब यहाँ पर आप एक कोड ऑफ ब्लॉक डिफाइन कर रहे होते हो तो इसके बाहर स्ट्रक्चर की तरह सेमीकोलन भी आता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लास, यहाँ पे लिखा मैंने क्लास नेम। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं। डिटेल के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं। यहाँ पे हम वो डेटा मेंबर्स लिखते हैं एंड यहाँ पे इसके नीचे हम लिखते हैं मेंबर फंक्शन इफ देयर आर एनी, कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दूँ, तो उसके लिए मेरे पास एक तरीका है कि मैं नॉर्मली ये करूँ एंड यहाँ पे मुझे जो भी लिखना है मैं वो लिख दूँ। ये तो हो गया एक तरीका। अब एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं आपको एक बार सेकंड में करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्लास बनाई हेलो के नाम से। हेलो क्लास का नाम है। यहाँ पे हम एक एक्सेस स्पेसिफायर लिख देंगे। यहाँ पे ऐसे जरूरी नहीं है कि आप एक क्लास बना रहे हो तो आपको डेटा मेंबर यूज करना ही करना है। मैं यहाँ पे एक सिंपली हेलो वर्ल्ड का स्टेटमेंट प्रिंट कराने वाली हूँ, तो यहाँ पे मुझे डेटा मेंबर को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं नॉर्मली एक फंक्शन बनाऊंगी, void print hello, कुछ इस तरीके का फंक्शन बनाया। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको यहीं पे डिफाइन कर दूँ तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगी एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ cout hello everyone। कुछ इस तरीके से मैंने लिखा। अब मैंने एक सेकंड फंक्शन भी बनाया। सेकंड फंक्शन इसके हम नीचे बनाते हैं।
सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाती हूँ void print hello के नाम से, एंड यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको डिक्लेरेशन प्रोवाइड करा है, डेफिनेशन मैं क्लास के बाहर प्रोवाइड करने वाली हूँ। एंड मेक श्योर कि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, यहाँ पे h जो है वो अपर केस में है एंड यहाँ पे h लोअर केस में है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे void लिखेंगे, जो भी डेटा टाइप आपने फंक्शन के साथ यूज करा है वही लिखना है। एंड देन यहाँ पे आप लिखते हो क्लास का नेम। क्यों क्लास का नेम लिखना जरूरी क्यों है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक प्रोग्राम में सिर्फ एक ही क्लास हो, मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती है। इन दैट केस पता कैसे चलेगा कि कौन सा फंक्शन कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। इसीलिए हमको क्लास का नेम विद द फंक्शन मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक एक फंक्शन क्लास के अंदर रहे तब तक तो क्लियर है कि वो जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो इसी क्लास को बिलोंग करता है। लेकिन जैसे ही मैं क्लास के बाहर आ गई, कंपाइलर को नहीं पता कि यार ये जो फंक्शन है वो इसी क्लास का है या नहीं। ये बताने के लिए मुझे क्लास का नेम यूज करना पड़ेगा एंड दैट इज हेलो। हम लिखते हैं void हेलो। ये इस ऑपरेटर का नाम है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। वाइवा में कभी कभार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करने की जरूरत ही क्या है। जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर आपको कोई भी फंक्शन है जो कि आपको क्लास से बाहर डिफाइन करना है, उसमें आप ये यूज करते हो। एंड देन यहाँ पे आप नॉर्मली जो भी आपका फंक्शन नेम होता है आप उसको कुछ इस तरीके से लिखते हो एंड यहाँ पे आप डेफिनेशन प्रोवाइड करते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ वेलकम टू कोड विथ रिया, वेलकम टू कोड विथ रिया। कुछ इस तरीके से आप बाहर डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हो। क्लास का अगर कोई फंक्शन है जिसको मुझे एक्सेस करना है तो वो मैं एक्सेस कैसे करूंगी। क्लास को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो। क्लास को एक्सेस करने के लिए हमने बनाया है ऑब्जेक्ट। क्या बनाया है हमने, ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके थ्रू आप क्लास को एक्सेस कर सकते हो। नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की है कि जो क्लास है और जो ऑब्जेक्ट है इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, मैंने क्लास बनाई एनिमल, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया डॉग, क्या इन दोनों के बीच में आपको कोई रिलेशन दिख रहा है? ऑब्वियसली एक रिलेशन है यहाँ पे। एनिमल्स की जनरली 4 फीट्स होती हैं, डॉग की भी 4 फीट्स होती हैं। जो एनिमल्स का बिहेवियर होता है वही बिहेवियर कहीं हद तक डॉग्स में भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, एक रिलेशन होना जरूरी होता है। अगर मैं लिख दूं एनिमल और यहाँ पे मैं लिख दूं बस, क्या कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, आप ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हो, डिक्लेयर करते हो इन इंट मेन। इंट मेन के अंदर यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास नेम एंड यहाँ पे हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है। क्लास से हम जनरली क्या करते हैं, जो क्लास का नाम है उसी से कुछ मिलता जुलता नाम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी क्लास का नाम यहाँ पे है हेलो, तो मैं इसका ऑब्जेक्ट रख सकती हूँ h और h1 रख सकते हैं। एक क्लास के आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक हो गया h, एक हो गया h1, एक हो गया h2, कुछ इस तरीके से। अब इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करके मैं एक फंक्शन को कॉल करवा के उसके अंदर मैंने जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो मैं प्रिंट कैसे करवा सकती हूँ। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम, यहाँ पे हम लगाते हैं डॉट एंड फिर हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन मुझे प्रिंट कराना है मैं सिंपली वो फंक्शन लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिंट कराना है हेलो, मैंने इस फंक्शन को कॉल लगाया, प्रिंट हेलो जाएगा यहाँ पर, क्लास के अंदर जाएगा। उसने देखा अच्छा ये फंक्शन यहाँ पर है, अच्छा इस फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ नहीं है, ये लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी डेफिनेशन इस क्लास के बाहर है, तो वो क्लास के बाहर जाएगा।
उसको ये फंक्शन मिला एंड इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट मैंने प्रिंट करा है दैट इज़ वेलकम टू कोड विथ रिया, सो ये स्टेटमेंट प्रिंट होकर आपके पास आ जाएगा। तो ये था हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। डेटा मेंबर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। So yeah, that's all for today. Subscribe my channel if you're new to my channel and don't forget to hit the bell icon. In the next lecture हम पढ़ने वाले हैं about access specifier, so make sure that you don't miss out even a single lecture. अब बहुत ही important part start हो चुका है, Pure C++ has been started. हम एक एक फंक्शन, हम एक एक फीचर को बहुत ही डीपली स्टडी करने वाले हैं। Thanks for watching this video and I'll